Good morning, students. Today we will start our new chapter, पार्ट 6 तोता जी की सीख। बच्चों, यह एक कविता है। इस चित्र में दिखाए गए पक्षियों के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमारी वाणी का बहुत ही महत्व होता है। यह वाणी हमें किसी का दोस्त बना सकती है और दुश्मन भी। इस कविता के माध्यम से हमें यह भी समझाया गया है कि किस प्रकार एक अच्छा बालक कक्षा में शांत होकर अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता है और एक बुरा बालक हमेशा कक्षा में शरारत करते रहता है। वो अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और इस प्रकार बुरे बालक को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो बच्चों, आओ इस कविता को हम लोग पढ़कर विस्तार से जानें। तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना, सब चिड़ियों ने सच्चे मन से कहना उनका माना। लेकिन कौवा कभी न बैठा कक्षा में चुप करके, कुट-कुट खाता रहा निबोरी पेड़ों पर छिप छिप के। बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि तोता है, हाँ चिड़िया बैठी। तो ये जो तोता है ये शिक्षक की भूमिका है। यह अच्छा अच्छा गाना सब चिड़ियों को सिखा रहा है और सभी चिड़ियों ने सही मन से उनका कहना माना। लेकिन यहाँ जो कौवा हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यह कभी भी क्लासरूम में शांत होकर नहीं बैठा। वह छुप छुप कर निबोरी, यह एक नीम का फल को निबोरी बोलते, उसे वो पेड़ों पर छुप छुप कर उसे वो खाता रहता था और वह अपने शिक्षक की बातों को नहीं सुनता था। कोयल ने समझाया उसको पर वह समझ न पाया, कुहू कुहू से उसको अपना काँव काँव ही भाया। कोयल, इस चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोयल है। कोयल बहुत कौवा को समझाने की कोशिश की कि कक्षा में शांत होकर बैठो, शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनो, परंतु कौवा को कोयल की मीठी बोली पसंद नहीं आया, उसको अपना काँव काँव ही अच्छा लगा, यानी कि वह कोयल की बातों को अनसुना कर दिया। सहपाठी की जीत से हारे कोयल छिपकर गाती, अपनी मीठी तान सुनाकर सबका मन हर्षाती। बच्चों, सहपाठी मतलब होता है क्लासमेट, हमारे साथ जो पढ़ते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उन्हें हम सहपाठी कहते हैं। मतलब कोयल का सहपाठी कौन था? कौवा। तो कोयल अपनी दोस्त को समझाते समझाते वो थक जाती थी, फिर वो चुपकर गाती थी और अपनी मीठी बोली से सबका मन को खुश कर देती थी। हर्षाती मतलब सबको, सबके मन को खुश कर देना। उसकी तारीफ़ें सुन सुनकर कौवा जल भुन जाता, घर घर जाकर शोर मचाता, कान सभी के खाता। किसकी तारीफ़ें सुन सुनकर? तो कोयल की तारीफ़ें सुन सुनकर कौवा जल भुन जाता था और वह घर घर जाकर काँव काँव चिल्लाकर सभी के कान को खा जाता था। सभी के कान सभी के खाता मतलब होता है कि सभी उसकी काँव काँव की आवाज़ से परेशान हो जाते थे और सभी उसे भगाते थे। तो वो क्यों काँव काँव करके सबके कान को खाता था? क्योंकि वह कोयल की प्रशंसा को वह सुनकर जल रहा था, जल भुन जाता था। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छा बालक बनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा बालक हमेशा मीठा बोलता है, खूब मन लगा कर पढ़ता है। जिस प्रकार यहाँ जो चिड़िया ध्यान से सुन रही है तोता की बातों को, कोयल की तरह हमें मीठी बोली बोलना चाहिए। अच्छा बालक हमेशा अपने शिक्षक का कहना मानता है और बुरा बालक इस कौवे की तरह हमेशा कक्षा में शरारत करते रहता है, उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। और इस प्रकार जिस प्रकार कौवे को कोई पसंद नहीं करता, उस प्रकार बुरा बालक को कोई भी पसंद नहीं करता है। बच्चों, इस कविता में यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया जो पाठ से है,
पहला है गाना कौन सिखाता है, तो गाना तोता सिखाता है। दूसरा प्रश्न है कौवा क्या करता है, तो कौवा कक्षा में चुप करके नहीं बैठता है। कौवे का सहपाठी कौन है, तो कौवे का सहपाठी कोयल है। चौथा प्रश्न है कौवा किस तरह सबके कान खाता है, तो कौवा काँव काँव करके सबके कान खाता है। बच्चों यहाँ पर कठिन शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। लाल रंग से कठिन शब्द हैं और काले रंग से उनके अर्थ दिए गए हैं। इन्हें अपनी स्कूल की हिंदी की कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है तोता जी ने सबको क्या सिखाया, तो तोता जी ने सबको अच्छा अच्छा गाना सिखाया। दूसरा प्रश्न है कौवा तोते का कहना न मानकर क्या क्या करता है, तो कौवा तोते का कहना न मानकर छिप छिप कर पेड़ पर लगे नीम के फल को खाता रहता है और कक्षा में शांत होकर कभी नहीं बैठता है। तीसरा प्रश्न है कौवे को समझाने की कोशिश कौन करता है, तो इसका उत्तर है कौवे को समझाने की कोशिश कोयल करती है। चौथा प्रश्न है कोयल सबका मन कैसे खुश कर देती है, तो इसका उत्तर है कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन खुश कर देती है। पांचवा प्रश्न है कौवा कोयल से क्यों जलता है, इसका उत्तर है कोयल की मीठी वाणी की तारीफ़ें सुनकर कौवा कोयल से जलता है। बच्चों यह इन प्रश्नों के उत्तर हैं। इसे तुम्हें अपनी स्कूल की हिंदी की नोट कॉपी में लिख लेना है और इसे याद भी करना है। हम लोग अगला एक्सरसाइज जो है इसे हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।